आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 15.1 की प्रश्न संख्या 14 है। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें 6 पार्ट दिए हुए हैं, हमें इन सभी की प्रायिकता को निकालना है। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है कि वह पत्ता जिसकी प्रायिकता निकालनी है लाल रंग का बादशाह होना चाहिए। और सेकंड पार्ट में हमें बोला गया कि एक फेस कार्ड यानी कि तस्वीर वाला पत्ता की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। थर्ड पार्ट में हमें बोला गया कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। और चौथे पार्ट में हमें बोला गया कि पान का गुलाम। और पांचवें पार्ट में हमें बोला गया कि हुक्म का पत्ता होना चाहिए। और छठे पार्ट में हमें एक ईंट की बेगम की प्रायिकता निकालनी है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे कुल परिणामों की संख्या पहले ही दे दी गई है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी लगाई गई एक गड्डी में से पत्ता निकाला जाता है, यानी कि टोटल यानी कि कुल परिणामों की संख्या हमारे पास कितनी है, 52। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणामों की संख्या होगी हमारे पास 52। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया कि लाल रंग का बादशाह, यानी कि हमें लाल रंग के बादशाह की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पार्ट लाल रंग का बादशाह। लाल रंग का बादशाह किन पत्तों का होता है? एक तो लाल रंग होता है हमारा पान का और एक लाल रंग होता है हमारा ईंट का। तो लाल में यानी कि पान में और ईंट में एक ही बादशाह होता है, यानी कि टोटल कितने हो गए हमारे पास, 2 बादशाह। एक तो होगा हमारे पास ईंट का और दूसरा कौन सा होगा हमारे पास, पान का। तो कुल लाल रंग के बादशाहों की संख्या कितनी होगी हमारे पास, 2। तो यहाँ से हमारे क्या आगे अनुकूल परिणाम, तो यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या आ गई हमारे पास 2। हमें यहाँ पे लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता निकालनी थी। तो किसी घटना की प्रायिकता निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड बाय में कुल परिणामों की संख्या। तो हमने अनुकूल परिणामों की संख्या को ज्ञात किया है कि हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या 2 है और कुल परिणामों की संख्या हमारे पास कितनी है, 52। अब इनको क्या कर देंगे, काट देंगे। इनको काटने के बाद किसी घटना की प्रायिकता यानी कि लाल रंग के बादशाह आने की प्रायिकता हमारी कितनी आ जाएगी, 1 डिवाइड बाय में 26, यानी कि 1/26 हमारे फर्स्ट पार्ट का क्या आ गया, आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में हमें एक फेस कार्ड यानी कि एक तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता को निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तस्वीर वाले पत्तों की संख्या। तस्वीर वाले पत्ते हमारे कौन कौन से होते हैं, 3 पत्ते तो हमारे ईंट के होते हैं और 3 पत्ते हमारे क्या होते हैं, पान के होते हैं। 3 पत्ते हमारे हुकुम के होते हैं और 3 पत्ते किस चीज़ के होते हैं, चिड़ी के होते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पत्तों की संख्या कितनी आएगी, 12। तो इस प्रकार हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या आ गई हमारे पास 12। तो हम यहाँ पे तस्वीर वाले पत्ते की क्या निकालेंगे, प्रायिकता निकालेंगे। तो किसी घटना की प्रायिकता निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड बाय में कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हमने अभी अभी ज्ञात की थी, हमारे पास आई थी 12 और कुल परिणाम हमें पहले ही बताए गए थे कि हमारे पास 52 है। अब हम इनको काट देंगे। इनको काटने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा 3 डिवाइड बाय में 13, यानी कि 3/13 हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है कि लाल रंग के तस्वीर वालों की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या। लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या है हमारे पास 6 और ये हो गए हमारे क्या, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणामों की संख्या भी हमारी कितनी आ गई, 6।
और कुल परिणाम हमारे पास कितने थे, 52। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता हमारी कितनी आ जाएगी, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितनी है, 6 डिवाइड बाय में कुल परिणाम, तो 6/52। यदि इसको काटना चाहे तो हम काट भी सकते हैं। यदि 6/52 को काटेंगे तो हमारे 3/26 आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में हमें पान के गुलाम की प्रायिकता निकालनी है। तो सबसे पहले हम पान के गुलाम की संख्या को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पान के गुलाम की संख्या। पान के गुलाम की संख्या है हमारे पास 1, और ये क्या हो गया, हमारे अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम की संख्या भी हमारे पास क्या आ गई, 1। तो यहाँ पे लिख दिया हमने अनुकूल परिणाम बराबर में 1। अब हमें पान के गुलाम की क्या निकालनी थी, प्रायिकता। तो किसी घटना की प्रायिकता निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड बाय में कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम हमने अभी अभी ज्ञात किया थे 1 है, और कुल परिणाम हमारे पास 52 है। तो 1/52 क्या आ गई, हमारे पान के गुलाम की प्रायिकता आ गई। ये आ गया हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर। अब हम फिफ्थ पार्ट को करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें हुकुम के पत्ते की क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। तो हुकुम के पत्ते हमारे पास कितने होते हैं, 13। यानी कि एक गिड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52 होती है, और उसमें से हुकुम के पत्तों की संख्या 13 होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हुकुम के पत्तों की संख्या। हुकुम के पत्तों की संख्या होती है हमारे पास 13, और यही क्या हो गया, हमारे अनुकूल परिणाम। तो यहाँ पे लिख दिया हमने अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास, 13। अब हमें किसी घटना की प्रायिकता निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड बाय में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमने अभी अभी ज्ञात किए हैं 13 है, और कुल परिणाम हमारे पास 52 है। हम रखना चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं तो हम इसको काट भी सकते हैं। हम इसको काटेंगे तो हमारा 1 डिवाइड बाय में 4 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फिफ्थ पार्ट का। अब हम अपने सिक्स्थ पार्ट को सोल्व करते हैं। सिक्स्थ पार्ट में हमें क्या बोला गया है, हमें एक ईंट की बेगम की प्रायिकता निकालनी है। तो सबसे पहले हम ईंट की बेगम की संख्या को ज्ञात करेंगे। ईंट की बेगम की संख्या कितनी होती है, हमारे पास सिर्फ 1 ही होती है, और यही क्या हो गया हमारे पास, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई हमारे पास 1। अब हमें ईंट की बेगम की प्रायिकता निकालनी है। किसी घटना की प्रायिकता निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड बाय में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमें अभी अभी ज्ञात किए हैं कि 1 है, और कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 52। तो 1/52 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया सिक्स्थ पार्ट का।